गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था, डेफिनेशन के बारे में समझा था। हमने जाना था कि बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर को कौन सी चीज़ों के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस चीज़ों से समझ सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं बिहेवियर के अंदर। आज हम लोग उस बिहेवियर को किस प्रकार से जान सकते हैं, कौन से मेथड के थ्रू उन उस बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली क्लासेस हमारी इंट्रो मेथड ऑफ साइकोलॉजी से है, जिसमें फर्स्ट मेथड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिहेवियर को जान सकते हैं। मींस इसमें इंट्रो इंट्रो मींस होता है विद इन और इनवर्ड, और स्पेक्शन मींस होता है लुकिंग, मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन करना और अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी एटीट्यूड है या फिर जो भी स्किल है, उसके बारे में जानना, उसका खुद से आकलन करना, स्व आकलन करना, जिसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। मींस अगर मुझे मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीकनेस है, तो उस वीकनेस को किस तरीके से मुझे सुधारना है, तो उस मेथड को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। ये सबसे मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड मींस इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन, इट्स सिंपली और readily अवेलेबल मेथड, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और नो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लैब इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, और इस मेथड को कोई भी व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्या क्या हिडन नॉलेज है, क्या हिडन वीकनेस है, और उस पर किस प्रकार से वर्क करना है। सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड एन एडुकेट नॉलेज ऑफ द इनर और कोवर्ड एक्सपीरियंस। कोवर्ड एक्सपीरियंस मीन्स होता है हिडन एक्सपीरियंस। तो ये जितनी भी हमारे अंदर से जो भी नॉलेज होती है, उस नॉलेज को पता करवाता है, हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। दिस मेथड इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर एंड रिजल्ट कैन नॉट बी वेरीफाइड। मींस ये जो मेथड होता है, ये मेथड कोई ये नहीं है कि सामने वाला कोई पर्सन है, जैसे कि कोई वेरीफाइड या फिर रिलीवेंट पर्सन है या फिर कोई साइंटिस्ट है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। जस्ट आपको खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को जानना है, पता लगाना है। जो सब्जेक्टिव मीन्स अपन लोग सब्जेक्टिव है, तो हमको खुद के बारे में जानना होगा। सेकंड वन है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ये जो मेथड है, कैन नॉट बी रिपीटेड, ये जो मेथड है, इसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर समय पे सेम टाइप का बिहेवियर ऑब्जर्व हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन क्लिनिकल और इंसान पर्सन एंड एनिमल। दिस मेथड इज नॉट फॉर चिल्ड्रन। ये मेथड हम लोग कभी भी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इंसान मीन्स जो मेंटल पर्सन होते हैं, उनके लिए भी हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर सकते, और एनिमल के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो खुद अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जो उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। सो फर्स्ट वन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स है, इंट्रो मीन्स विद इन और इनवर्ड, और स्पेक्शन मीन्स होता है ऑब्जर्व करना। सो फर्स्ट वन मेथड हो गया है। नेक्स्ट वन मेथड के बारे में हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट वन मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब है कि आंखों से देखना। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है आंखों से देखना। जब हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट उससे पूछते हैं। अगर मुझे किसी टीचर के बारे में जानना है, तो मैं उससे जाके बात करूंगा। मुझे किसी स्टूडेंट्स के बारे में जानना है, तो मैं उससे बात करूंगा, वो मुझको अपने बारे में बता देगा। दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर कभी कभार हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जानना होता है, हम उससे बात भी नहीं करना चाहते, तो हम उसे उसकी एक्टिविटीज को देखेंगे। हम उसकी एक्टिविटीज के इस उसको हर एक चीज से हर एक चीज के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, उसके पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानना, पहचानना, समझना। तो वो सब किसके अंदर आएगा, वो सब आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर, है ना। इसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मींस, जैसे कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में अगर मुझे किसी को ऑब्जर्व करना है, तो मैं पास से जाऊंगा, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को देखूंगा कि स्टूडेंट्स किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है, ये किसी मतलब किसी कंट्रोल
मतलब ये किसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहकर किया जाता है, जैसे कि कॉलेज में जो क्लासरूम लगती हैं वैसा। और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है कि ये मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती हैं, किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अगर जैसे कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन करना है तो वो प्ले ग्राउंड में किस प्रकार का वो एक्टिविटीज कर रहा है, किस प्रकार का खेलता है, तो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट होता है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि इसमें हम स्टूडेंट के साथ में इन्वॉल्व होके पार्टिसिपेट करके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई मैच है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें उसमें हम लोग खुद स्टूडेंट के साथ में इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करके अगर किसी प्रकार का स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को देखते हैं, किसी प्रकार की कोई इंडिविजुअल्स को देखते हैं, तो वो होता है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि उसमें उसमें ग्रुप में ना जाकर हम किसी भी अगर किसी भी कोई भी एक समुदाय को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो समुदाय में उस ग्रुप में ना जाकर दूर से उसका अवलोकन करना, दूर से उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, वो सब किसके अंदर आता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। सो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज एक्यूरेट एंड सब्जेक्टिव बायस एलिमिनेटेड। मींस ये जो होता है एक्यूरेट होता है, रिलीवेंट होता है। यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की कोई रिलीवेंट ऑब्जर्वर होता है जो कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन रिलेटेड टू करंट हैपनिंग। और ये क्या है कि जो पर्टिकुलर टाइम में चल रहा है, जो अभी चल रहा है, उस प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड, उस प्रेजेंट सराउंडिंग एटमोस्फेयर से रिलेटेड जानकारी देगा। नेक्स्ट है अदर पास्ट बिहेवियर और फ्यूचर इंटेंशन डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट। तो इसमें किसी प्रकार के अगर कोई भी फ्यूचर या फिर कोई पास्ट बिहेवियर है और कोई फ्यूचर इंटेंशन है, डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट। नेक्स्ट है डज नॉट रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसमें जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मुझे कोई स्टूडेंट्स का अगर ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसकी जरूरी नहीं है कि उसका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है और नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन भी होता है। अब नेक्स्ट वन हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसका फर्स्ट वन डिसएडवांटेजेस है स्कार्सिटी ऑफ ट्रेंड ऑब्जर्वर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेंड ऑब्जर्वर होना ही चाहिए, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं है, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है जो कि आपका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, इसमें लॉट्स ऑफ टाइम की भी जरूरत होती है, लॉट्स ऑफ मनी की। मीन्स यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ एपरेटर्स वगैरह भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट है कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द ऑब्जर्वर डाटा। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होता है, जो जो भी है ना, जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, जो भी काउंसलर होता है, वो आपको जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो हम सारा का सारा उस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिपीटेबिलिटी। मीन्स इस चीज को मतलब बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्टी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। यहाँ पे डिफिकल्टी, यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है, जो ऑब्जर्वर है और जो पार्टिसिपेंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो भी कभी कभार डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑब्जर्व डाटा एक्यूरेटली, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जो जो ऑब्जर्वर है वो उस चीज को अगर वो मतलब ऑब्जर्व कर रहा है कंडीशन को, तो उस टाइम पे तो उसने जो चीज देखा था उस चीज उस टाइम पे उसने एक्सप्रेस कर दिया। जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा उसी प्रकार का हो, है ना। तो ये भी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट वन हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन आर मेड अंडर कंट्रोल कंडीशन टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। देयर आर टू ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में आप समझते हैं कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, हमको किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है, और दूसरी चीज होती है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। तो दो प्रकार के ग्रुप हमारे यहाँ पे होते हैं, एक तो कंट्रोल ग्रुप है ना, और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। कंट्रोल ग्रुप मतलब कंट्रोल सेटिंग, मतलब जिस भी चीज में हमको मतलब जिस भी चीज में हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, एक कंट्रोल कंडीशन, एक सेटअप, एक है ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोगों को बनाना होगा। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसके बिहेवियर के बारे में हम लोग को जानना है, हम लोगों को उसके बिहेवियर के बारे में ये जानना है कि भाई एक सामने वाला पर्सन है, उसको उसको फियर से, उसको अंधेरे से डर लगता है कि नहीं लगता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से हम लोग उसको एक कमरे के अंदर लेके जाएंगे और फिर कमरे से बाहर आके बाहर से लॉक लगा देना और लाइट बंद कर देना, है ना। तो इसमें इसमें दो चीज़ें हुई। पहला चीज़ कि भाई जिसके ऊपर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, हमने उसको ले जाके उस कमरे में रख दिया। और दूसरा चीज़, हम लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी अपनी जो एक्सपेरिमेंट सेटिंग थी उसको हमने, उस सेटअप को हमने तैयार कर लिया था। अब हमको क्या ऑब्जर्व करना था, यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना था कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना था कि भाई वो सामने वाला जो बंदा है वो अंधेरे से उसको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर उसको डर लगेगा, अगर वो चिल्लाएगा, तो मीन्स यहाँ पे ये है कि भाई उसको अंधेरे से डर लग रहा है। और अगर वो नहीं चिल्लाता, अगर उसको डर नहीं लगता है और वो लाइट आने का इंतजार करता है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो हमने इस मेथड का जो यूज करा था वो हमारा सफल हो गया है ना। तो ये मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डेमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स मीन्स होता है इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, है ना। ये मेथड एक्यूरेट है तो प्रिसाइज है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। डिमांड आर्टिफिशियल सिचुएशन, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि भाई इसमें ना बहुत सारी आर्टिफिशियल सिचुएशन को भी हम लोगों को अरेंज करना होता है। ये कभी भी मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये नेचुरल कंडीशन में कभी भी नहीं हो सकता है। तो आर्टिफिशियल सिचुएशन को हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटेड, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो जिन चीज़ों को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका जिनका हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हम लोग इसको ना आर्टिफिशियल सिचुएशन अरेंज करके करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम लोग बात करते हैं सर्वे मेथड के बारे में। सर्वे मेथड हमारा नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ वन मेथड है सर्वे मेथड। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम लोगों को किसी भी प्रकार का, अगर ये जो सर्वे मेथड होता है, सर्वे मेथड होता है कि अगर हम लोगों को किसी कोई भी इंडिविजुअल से अगर हम लोगों को डेटा लेना है, अगर हम लोगों को उसके बिहेवियर का पता लगाना है, तो हम लोग हमारे सामने अगर एक दो मेंबर हैं तो हम लोग उसको आराम से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन है, अगर हमारे सामने अगर जैसे कि अगर हम लोग अगर कोई कॉलेज के अंदर हैं और उस कॉलेज के अंदर अगर हम लोगों को सारे बच्चों का बिहेवियर पता लगाना है, तो उस बिहेवियर के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सर्वे मेथड। मीन्स ये जो मेथड है ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यूज़ होता है। ये जो मेथड होता है इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड मीन्स जैसे आप लोगों को एक टेस्ट पेपर मिलता है, वो टेस्ट पेपर को हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन में आप लोग है ना जो जो टर्मिनल एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, वो टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप लोग है ना उसके आंसर देते हैं, उस आंसर के थ्रू आपके टीचर जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो क्वेश्चन मेथड होता है। मेल सर्वे, हम लोग एक मेल हम लोगों को सेंड कर देते हैं मेल सर्वे के थ्रू। नेक्स्ट है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड सर्वे एंड डोर टू डोर सर्वे, है ना। डोर टू डोर सर्वे ये भी एक मेथड है, ये भी सर्वे मेथड के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा जनगणना होती है वो जनगणना भी इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट होता है हमारा इंटरव्यू मेथड। तो ये मेथड होता है जैसे कि पर्सनल, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोनिक, ये सारे के सारे मेथड हमारे सर्वे मेथड के थ्रू डील होते हैं। अब ये मेथड में हम लोग डीमेरिट में मेरिट्स और डेमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, कैन बी अप्लाइड टू लार्ज पॉपुलेशन। जैसा अभी मैंने बताया कि सर्वे जो मेथड होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कैन वी कवर्ड मैनी टॉपिक्स। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर में आपका पूरा सिलेबस आता है। ऐसे ही हमारा जो सर्वे मेथड होता है, सर्वे मेथड के अंदर भी हम लोग सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कन्वीनियंट डेटा गैदरिंग, कन्वीनियंट डेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हमको जाना भी नहीं होता सामने वाले बंदे के पास में और हमको डेटा भी मिल जाता है ना। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस, नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अगर हमारे पास में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार के इश्यूज हैं जिनको हम लोग सामने रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेथड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नहीं यूज़ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव्स सुपरफिशियल्स, है ना। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट वन हम लोग मूव ऑन करते हैं इंटरव्यू मेथड के बारे में।
इंटरव्यू मेथड। तो ये जो इंटरव्यू मेथड होता है, ये इंटरव्यू मेथड होता है हमारा, ये मेथड होता है सिर्फ ओनली वन इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। तो ये जो मेथड होते हैं इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स ना, जैसे कि अगर मुझे एक बंदे का अगर नेचर असेस करना है, अगर कुछ ना कुछ दो बंदों का अगर मुझे बिहेवियर असेस करना है, तो मैं इंटरव्यू मेथड का यूज़ करूंगा। दो बंदे हो सकते हैं मेरे पास में, चार बंदे हो सकते हैं, जिनके लिए मैं इंटरव्यू मेथड यूज़ कर सकता हूँ। और जो पर्सनल जो अभी आपका सर्वे मेथड था, सर्वे मेथड होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, है ना, कम से कम 40, 50, 100 ग्रुप्स, तो वो सब मिलकर ग्रुप मेथड बनाते हैं, है ना। उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बिहेवियर असेस करते हैं। और इंटरव्यू मेथड में हमारे पास में 2 हैं, 4 हैं, 10 है, उनका हम लोग है ना क्या करेंगे, इंटरव्यू मेथड के थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेंगे, मतलब उनका बिहेवियर असेस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मीन्स जैसे कि अगर मेरे पास में कोई पेशेंट आया और पेशेंट अपने लाइफ से रिलेटेड अगर मुझको कोई काउंसलिंग देना चाहता है, तो वो पर्सनल इंटरव्यू में उससे कर सकता हूँ। पर्सनल टॉपिक से रिलेटेड मैं उससे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, है ना। पर्सनल उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं उससे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वन मेथड होता है मेरा पर्सनल मेथड। नेक्स्ट वन है ग्रुप इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू मीन्स यहाँ पे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। होमोजीनियस ग्रुप मीन्स एक ही एज से रिलेटेड ग्रुप है। हेट्रोजीनियस मीन्स यहाँ पे एज वाइज भी हो सकते हैं, जेंडर वाइज भी हो सकते हैं, मिक्स ग्रुप होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ग्रुप इंटरव्यू। और ग्रुप इंटरव्यू मीन्स यहाँ पे ये भी होता है कि भाई अगर मेरे पास में अगर सेम डायग्नोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर सपोज दैट जैसे कि अगर कोई मलेरिया वाले पेशेंट है, तो मलेरिया के ग्रुप है ना, उनको मैं उनके बिहेवियर को असेस करना चाहता हूँ। या फिर कोई डिप्रेशन वाला बंदा है, अगर मैं उसके बिहेवियर को असेस करना चाहता हूँ, तो वो ग्रुप इंटरव्यू के अंदर आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट वन हमारा थर्ड वन टाइप होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू और इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू। जब मेरे पास में अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरा अगर कोई पेशेंट है वो बहुत दूर बैठा हुआ है और मैं उससे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे कि टेलीफोन में वीडियो कॉल्स वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, उसके बिहेवियर को जान सकता हूँ, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके थ्रू मैं बहुत सारी चैट्स वीडियो कॉल्स वगैरह होती हैं जिनके थ्रू मैं उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे इंटरव्यू मेथड के बारे में। अब ये जो फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, प्री प्लान्ड क्वेश्चंस, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। मतलब जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब होता है यहाँ पे, जो अगर हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में हमारे दो प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे। पहला हमारा होता है प्री प्लान्ड क्वेश्चंस। प्री प्लान्ड क्वेश्चंस मींस पहले से मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो पहले से जो मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, मुझको उन्हीं के आंसर उनसे चाहिए, है ना। जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले सकता हूँ कि मैंने सोचा कि भाई मेरे को अगर सामने वाले बंदे की अगर पर्सनैलिटी को असेस करना है, तो मैं उससे पर्सनैलिटी से रिलेटेड और उसके एटीट्यूड से रिलेटेड के मैंने उससे एक क्वेश्चन करा कि भाई अगर आपको एक पर्स अगर रोड पे गिरा हुआ मिलता है तो आप क्या करोगे उसके लिए, मैं उसका एटीट्यूड असेस कर रहा हूँ, उसका जजमेंट असेस कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब ऑन द स्पॉट, जो भी मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आया ऑन द स्पॉट मैंने उससे पूछ लिया। मैंने पूछ लिया कि भाई अगर आप मेरे पास में आ रहे हो, तो अभी आपने कौन कौन सी चीज़ों को फेस करके आप मेरे पास में आए हो, आपको रोड पे कौन कौन से लोग मिले थे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर आ जाएगी। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड आर हाई पार्टिसिपेशन ऑफ द सब्जेक्ट और रिस्पोंडेंट। यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज़ है कि अगर मैं पर्सनल अगर किसी से बातचीत कर रहा हूँ, तो वो मुझको बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जानकारी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली पार्टिसिपेशन होता है हमारे सब्जेक्ट का और रिस्पोंडेंट का। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस इन ए फ्री मैनर। वो बिना किसी झिझक के मुझसे अपनी बात कह सकते हैं और मैं उनसे एक कोई भी चीज़ जो मेरे को उनकी अच्छी लग रही है या फिर मेरे को बुरी लग रही है, मेरे को फ्री गाइडेंस भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट है दिस मेथड इज वेरी फ्लेक्सिबल एज इट बिकम पॉसिबल फॉर द इंटरव्यूअर टू रिफ्रेम रिपीट एंड रिफ्रेज द क्वेश्चंस एज सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, वेरी फ्लेक्सिबल मेथड है। मुझे जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करनी होगी मैं उस टॉपिक के ऊपर भी उससे बात कर सकता हूँ। मुझे जिस जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए मैं इंटरव्यू जो भी मेरे पास में जो कैंडिडेट है उससे मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ये भी आपको पता है कि भाई जब मेरे पास में कोई बंदा आएगा तो मैं उससे आराम से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये है एडवांटेजेस। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आपने जितना अभी हम लोगों ने आज सेकंड क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा, तो आज हम लोगों ने सिर्फ मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में रीड कर लिया था,
पहला हमारा मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मीन्स मुझे अपने बारे में जो भी जानकारी चाहिए मैं खुद को अपनी पर्सनैलिटी को असेस करूंगा और उसको उससे उससे उसमें जो भी मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेके आऊंगा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर मुझे सामने वाले बंदे से अगर जानकारी चाहिए तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मेथड हमने डील करा था एक्सपेरिमेंटल मेथड, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमने डील करा था सर्वे मेथड और लास्ट में हमने डील करा था इंटरव्यू मेथड, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। होप ये आप लोगों को वीडियोस पसंद आया होगा। अगर ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से लगातार वीडियोस मिलती रहें। और मैं इसके अंदर अभी जो CHO की जो भर्ती आई है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, उसकी भी टेस्ट सीरीज में चलाने वाला हूँ। Thank you.